ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1। सर्दी से सरसों की फसलें 50% तक हुई खराब। सर्दी के चलते पाले व शीतलहर से खराब हुई किसानों की फसलों की जो प्रारंभिक जांच होती है, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। फतेहपुर तहसील की बात करें तो गिरदावरी के मुताबिक सबसे ज्यादा सर्दी से नुकसान सरसों को झेलना पड़ा है। सरसों की फसल को सबसे अधिक 50 टन का नुकसान हुआ है। इसके बाद जौ की फसल को 30 टन का नुकसान हुआ है। चना की फसल को 30 टन का नुकसान हुआ है। गेहूं को 15 टन का नुकसान, इसबगोल को 20 टन का नुकसान, तो वहीं सब्जियों को 60 टन का नुकसान हुआ है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार गेहूं, जौ, मेथी, चना और इसबगोल फसल खराबे के मुआवजे के मापदंडों से बाहर है, क्योंकि 33 टन तक खराबा होने पर ही मुआवजे का प्रावधान है। ऐसे में अगर फाइनल आंकड़ा भी यही रहता है तो फतेहपुर तहसील के किसानों को सब्जी और सरसों के अलावा अन्य किसी भी फसल का फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसे में इन आंकड़ों को देखकर किसानों को मायूसी जरूर हाथ लगी है, लेकिन अभी तक गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही सही आकलन का पता लग पाएगा। फतेहपुर तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर ने बताया कि खेतों में गिरदावरी होने के बाद यह प्रारंभिक आंकड़े हैं। अभी गिरदावर द्वारा गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फाइनल गिरदावरी रिपोर्ट अगले 4 दिनों में तैयार हो जाएगी। हमारा आकलन है कि मिनिमम 40 टन और अधिकतम 50 टन फाइनल नुकसान का आंकड़ा रहने वाला है। किसानों पर प्रशासन की चौतरफा मार। फतेहपुर पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया ने बताया कि जिस हिसाब से प्रशासन ने गिरदावरी करके फसल खराबे का आकलन निकाला है, पता नहीं यह गिरदावरी कहां पर बैठकर की गई है। अगर प्रशासन किसानों के खेतों में पहुंचकर गिरदावरी करता तो यह आकलन 80 टन तक होता। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ में फतेहपुर से ज्यादा खराबे की रिपोर्ट बनी है, जबकि रामगढ़ से अधिक पाला और सर्दी फतेहपुर में होती है। ऐसे में यह गिरदावरी किसानों के खेतों में जाकर नहीं की गई है। एक तो किसानों की फसल का बीमा नहीं हुआ, दूसरी प्रकृति की मार पड़ी, अब सही गिरदावरी नहीं की जा रही है। 1.5 वर्ष पहले का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। ऐसे में किसान चुप बैठने वाला नहीं है। मैं किसानों की तरफ से प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि अधिकारी मौके पर जाकर सही गिरदावरी करें, अन्यथा किसानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। खबर संख्या 2। हवा की बजाय बच्चों के सामने चलाई गोली, शादी के जश्न में एक बच्चे समेत 2 की मौत। अलवर में शादी लग्न के जश्न में हुई फायरिंग ने 2 लोगों की जान ले ली। एक के बाद एक चली 4 गोलियां 4 लोगों को लगी। मरने वालों में एक 8 साल का बच्चा और एक महिला है। बच्चा दूल्हा का भतीजा है। सूचना मिलने पर देर रात 12 बजे अलवर एसपी तेजस्वी गौतम भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि इस मामले में 2 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कठुमर अलवर सीओ अशोक चौहान ने बताया कि खेड़ली थाना क्षेत्र के समूची गांव में रविवार को किसान राजवीर सिंह राजपूत के बेटे देवेंद्र सिंह का लग्न टीका का कार्यक्रम था। गांव में सभी रिश्तेदार आए हुए थे। जश्न और खुशी के माहौल में रात करीब 8 बजे लग्न में शामिल परिवार के 2 लोगों ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक हुए फायर में गोली कालवारी खेड़ली निवासी धाकड़ 8 पुत्र उदय सिंह और सालबाड़ी खेड़ली निवासी दिनेश 33 पत्नी हरवीर को जा लगी। इस दौरान इनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सालबाड़ी निवासी हंसी 30 पत्नी आशीष राजपूत और खोह निवासी प्राची 10 पुत्री सोहन सिंह के गोली लगने से घायल हो गए। फायरिंग के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजन घायलों को खेड़ली अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें अलवर के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। हवा की जगह सामने कर दिए फायर। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान करीब 3 से 4 बार फायर हुए। दरअसल हर्ष फायरिंग के दौरान आरोपी हवा में फायर करना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी में पिस्तौल ऊपर की तरफ करने से पहले ही सामने की ओर ट्रिगर दब गया। जल्दबाजी में लगातार फायरिंग होने लगी। इस दौरान सामने मौजूद 4 लोगों को सीने, हाथ और सिर में गोली जा लगी। घायल विधवा महिला हंसा के 3 बच्चे हैं।
जो दूल्हे के परिवार में है। 10 साल का मृतक धाकड़ दूल्हे के भुआ का पोता है। मृतक महिला दिनेश दूल्हे की भाभी लगती है। घायल प्राची व महिला हंसा भी रिश्तेदारी में हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी भी मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। खबर संख्या 3। बेटे को पेट से बांधकर नहर में कूदी मां, मौत। कूदने से पहले मोबाइल किया फॉर्मेट, पति को बोली वापस नहीं आऊंगी। बीकानेर में 6 दिन से लापता मां बेटे की लाश नहर में मिली है। सोमवार सुबह दोनों की लाश को पानी से निकाला गया। इस दौरान मां ने बेटे को चुन्नी के साथ पेट पर बांध रखा था। संभवतः मां ने बेटे को पेट पर बांधकर ही नहर में छलांग लगा दी। इससे दोनों की मौत हो गई। दोनों का शव ठकरसन के जवानों ने बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। अब सवाल खड़ा हो गया है कि ऐसा क्या हुआ कि मां ने खुद के साथ बेटे को भी दर्दनाक मौत दे दी। छत्तरगढ़ थानाधिकारी जयकुमार भादु ने बताया, पिछले दिनों अनीता 30 अपने 1.5 साल के बेटे साहिल के साथ छत्तरगढ़ के 5 GM राणेर से रवाना हुई थी। उसे रावला के 12 केंडी अपने ससुराल पहुंचना था। शाम तक नहीं पहुंची। ससुराल व पीहर वालों ने ढूंढना शुरू किया। इस दौरान उसका मोबाइल और बैग इंदिरा गांधी नहर के पास मिला। पुलिस और SDRF के जवान तब से नहर में तलाश कर रहे थे। छलांग लगाने के कारण मां बेटे दोनों काफी नीचे चले गए, जो नीचे ही फंस गए। मौत होने पर दोनों तैरते हुए काफी दूर निकल गए। 6 दिन बाद उनका शव फूल गया, जो ऊपर आ गया। नहर में तैरता हुआ शव देखकर पुलिस को फोन किया। यहां SDRF के जवान पहले से तैनात थे, जिन्होंने दोनों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। चुन्नी से बंधा रहा बेटा। अनीता ने अपने बेटे को चुन्नी से बांध लिया था। इसके बाद ही नहर में छलांग लगाई। मौत के बाद भी बेटा मां से अलग नहीं हुआ। आमतौर पर पानी में कपड़ा गल जाता है, फट जाता है, लेकिन अनीता ने गांठ इतनी मजबूत लगाई थी कि 6 दिन बाद भी दोनों एक दूसरे से बंधे रहे। दोनों को इसी स्थिति में छत्तरगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया है। सोनू के देवर सोहनलाल ने बताया, पीहर से रवाना होते वक्त अनीता ने अपने पति को बताया कि वो जा रही है, लेने आ जाना। बाद में फोन किया कि मैं वापस नहीं आऊंगी, अपने बेटे को ले जाना। इस पर पति सोनू ने अपने साले को फोन किया। 9 बजे तक रावला में उसे ढूंढा नहीं मिलने पर लोकेशन के आधार पर वो नहर के पास पहुंचे, जहां मोबाइल व बैग मिल गया। दोनों की 3 साल पहले शादी हुई थी। परिवार खेती का काम करता है। मोबाइल फॉर्मेट कर दिया। अनीता ने नहर में कूदने से पहले अपना मोबाइल भी फॉर्मेट कर दिया। ऐसे में उसके मोबाइल से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब पुलिस के पास ढूंढने के लिए सिर्फ कॉल डिटेल का सहारा रह गया है। छत्तरगढ़ थानाधिकारी जयकुमार भादु ने बताया कि अनीता और उसके बेटे का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा जा रहा है। फिलहाल ससुराल व पीहर पक्ष की ओर से कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। खबर संख्या 4। आज सोना चांदी में गिरावट, 57,500 पर आया सोना, चांदी भी फिसलकर 68,000 के नीचे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार को सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 6 फरवरी को सर्राफा बाजार में सोना 356 रुपए सस्ता होकर 57,432 रुपए पर आ गया है। इससे पहले बजट के बाद 2 फरवरी को सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। तब सोना 58,689 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। अगर चांदी की बात करें तो इसमें आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सर्राफा बाजार में ये 1,940 रुपए लुढ़कर 67,599 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को ये 69,539 रुपए पर बंद हुई थी। बजट में सोना चांदी पर सीमा शुल्क बढ़ाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट में सोने और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20% से बढ़कर 25%, चांदी पर 7.5% से 15% करने का ऐलान किया था। इससे बजट के बाद सोने के दामों में तेजी आई थी।
केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक इससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। अजय केडिया ने कहा कि 2023 में सोना 64,000 रुपए तक पहुंच सकता है। मिस्ड कॉल देकर पता लगाएं सोने का रेट। आप सोना और चांदी का भाव आसानी से घर बैठे पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 8955664433 नंबर पर मिस्ड कॉल देना है और आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा। इसमें आप लेटेस्ट रेट्स चेक कर सकते हैं। खबर संख्या 5। शेयर बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स में 200 अंकों की गिरावट, अडानी एंटरप्राइजेज 5% टूटा। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार 6 फरवरी 22 को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 200 अंक नीचे 60,600 के करीब कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की गिरावट है। ये 17,750 के करीब कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 शेयरों में तेजी और 6 में गिरावट है। बैंक में तेजी, ऑटो मेटल में गिरावट। बैंक और मीडिया शेयरों में तेजी है। वहीं ऑटो, खनिज, मेटल, फार्मा और रियल एस्टेट में गिरावट है। सेंसेक्स के टॉप 5 गिरावट और बढ़त वाले शेयरों की बात करें तो इंडसइंड बैंक, धनष्ट, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक जैसे शेयरों में तेजी है। वहीं टाटा स्टील, इन्फोसिस, HUL, एशियन पेंट और कोटक बैंक में गिरावट है। अडानी एंटरप्राइजेज टूटा। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर्स में करीब 5% की गिरावट है। ये 1,500 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद से अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर करीब 60% टूट चुके हैं। वहीं ब्रिटिश लेंडर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मार्जिन लोन पर कोलेटरल के रूप में अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेना बंद कर दिया है। इससे पहले सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस बैंक भी ऐसा कर चुका है। अडानी ट्रांसमिशन का रिजल्ट आएगा। आज टाटा स्टील और अडानी ट्रांसमिशन अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करेंगे। इनके अलावा रतरस ट्रांजैक्ट, बालाजी अमीन, इजी ट्रिप प्लानर, इन्फीबीम एवेन्यू, जेके पेपर, कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, रुडढस्ट हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट, स्वमकहरी, तेजस नेटवर्क्स और वरुण बेवरेजेस के भी नतीजे आएंगे। शुक्रवार को 900 अंक चढ़ा था बाजार। हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 909 अंकों की तेजी के साथ 60,841 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 243 अंकों की तेजी के साथ 17,854 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में लगातार 5वें दिन यह तेजी देखने को मिली थी। खबर संख्या 6। जनवरी में 14% बढ़ी गाड़ियों की बिक्री। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.50 कारें बेची। टू व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प टॉप पर। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने जनवरी 2023 में बिकने वाली गाड़ियों की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक भारतीय ऑटो मार्केट में पिछले महीने 14% की ग्रोथ के साथ 18,26,669 व्हीकल्स बिकी, जबकि पिछले साल जनवरी में 16,08,505 व्हीकल बिके थे। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.50 लाख कारें बेची हैं। वहीं टू व्हीलर्स में हीरो मोटरकॉर्प 3.70 लाख गाड़ियों की बिक्री के साथ टॉप पर है। 3 व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो ने सबसे ज्यादा 24,564 गाड़ियां बेची हैं और कमर्शियल सेगमेंट में 31,847 गाड़ियों की बिक्री के साथ टाटा मोटर्स पहले नंबर पर है। कोरोना महामारी से उबर रहा ऑटो सेक्टर। फाडा प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया ने बताया कि ओवरऑल व्हीकल्स की बिक्री में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कोरोना महामारी से पहले जनवरी 2020 की तुलना में कुल बिक्री अभी भी 8% कम है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी 2023 में जनवरी 2022 की तुलना में 10% टू व्हीलर बिके हैं, लेकिन जनवरी 2020 की तुलना में 13% की गिरावट आई है। रिपोर्ट में बताया कि 3 व्हीलर्स सेगमेंट 60% ईयर टू ईयर ग्रोथ के साथ लगभग कोविड पेंडेमिक के लेवल पर वापस आ गया है, लेकिन अभी भी 3% की गिरावट है।
पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी ने भी 22 टन की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। वहीं ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 16 टन बढ़ी है। एंट्री लेवल व्हीकल की मांग। रिपोर्ट में बताया गया कि बजट 2023 से 24 में की गई घोषणाएं ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करेंगी। इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के लिए बजट बढ़ाने और लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में छूट मिलने से देश में एंट्री लेवल व्हीकल की मांग तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में मदद करेगा है। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।